नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मारेंगे। नीतीश कुमार जी ने लालू यादव से मुलाकात किए हैं। लालू आवास पर नीतीश कुमार जी ने एक दिन पहले मुलाकात की है और उसके पहले नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव से भी मुलाकात कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी ने पलट दिया है पूरा खेला। एनडीए में हलचल तेज हो गई है और जैसे ही अमित शाह को ये बात पता चली, अमित शाह दौड़े दौड़े बिहार आए हैं नीतीश कुमार जी से मिलने के लिए। देखिए, खुद जी बिहार झारखंड ये खबर चला रहा है कि नीतीश कुमार फिर मारेंगे पलटी, तेजस्वी यादव होंगे इस बार सीएम। सारा मामला सेट हो चुका है। जी बिहार झारखंड ने साफ कह दिया है कि सारा मामला सेट हो चुका है, सब कुछ तैयार हो चुका है, बस औपचारिक ऐलान करना बाकी है। औपचारिक ऐलान के बाद ऑफिशियल घोषणा कर दी जाएगी। नीतीश कुमार जी ने एक दिन पहले ही कहा कि अब गलती हो गई, अब कभी भी बीजेपी को छोड़कर नहीं जाएंगे और उसके अगले ही दिन नीतीश कुमार जी जाकर मिल दिए लालू प्रसाद यादव से। इसलिए कहते हैं ना कि नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं, बिहार में फिर से होगा उलटफेर। ये वही नीतीश कुमार जी हैं जो ये कहा करते थे कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और एक दिन पहले ही नीतीश कुमार जी ने कहा कि गलती हो गई, अब बीजेपी को छोड़कर नहीं जाएंगे और फिर से लालू यादव से मुलाकात करने लगे नीतीश कुमार जी। फिर से पलटी मारने की सियासी समीकरण बिहार में तेज हो गई है। साथ ही नीतीश कुमार जी ने अब राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जताई है। और आपको याद ही होगा कि 2013 में नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जताए थे, लेकिन बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। तब से नीतीश कुमार जी बस ताकते ही रह गए हैं। और यदि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जी गए तो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं तेजस्वी यादव। और चाहे जो भी हो, लालू और नीतीश की दोस्ती की मिसाल हमेशा दी जाएगी बिहार में। और कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार जी ने साफ कह दिया था कि तेजस्वी यादव तो हमारा बच्चा है, हम तो इसी के लिए ना इतना कुछ कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार जी ने अपना उत्तराधिकारी तक घोषित कर दिए थे। और बीजेपी को आखिरकार कौन नहीं जानता है, भले ही लालू यादव जी झुके नहीं, इसलिए लालू यादव को जेल जाना पड़ा। नीतीश कुमार जी झुक गए और चले गए बीजेपी के साथ, इसलिए नीतीश कुमार जी अब तक बचे हुए हैं। और जब जब नीतीश कुमार जी पलटी मारने की बात ये करते हैं या फिर मीडिया में खबर आती है, तब तब बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार पर दबाव बना दिया जाता है और नीतीश कुमार जी बार बार झुक जाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लालू यादव झुकेंगे नहीं। तो ऐसे में बीजेपी को तभी संभाला जा सकता है या सबक सिखाया जा सकता है जब नीतीश कुमार जी और लालू यादव फिर से एक हो जाए। और अभी जिस तरह का सियासी समीकरण बन रहा है, नीतीश कुमार और लालू यादव एक होने लगे हैं। सोचिए ना, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई, मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर मुलाकात होनी थी, लेकिन हो गई चर्चा बिहार में जातिगत गणना और पूरे देश में अब जातिगत गणना करवाने की। साथ ही बिहार में जो आरक्षण का दायरा पिछली जातिगत गणना में बढ़ाया गया था, उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बात हो गई है। और इन सब में यदि कोई अड़चन लगा रहे हैं तो वो है बीजेपी। जब तक बीजेपी को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और साथ में लालू यादव मिलकर साइड नहीं कर देंगे, तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। और जहां तक हो गई नीतीश कुमार जी के प्रधानमंत्री बनने की बात, तो देखिए, खुद अखिलेश यादव ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार जी यदि यहां आते हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। और अब राहुल गांधी से भी मिलने की इच्छा नीतीश कुमार जी ने जताए हैं। यदि राहुल गांधी ने भी साफ कर दिया तो नीतीश कुमार जी पलटी मारकर इंडिया गठबंधन में फिर से आने को तैयार तो पहले से हैं ही, बस आधिकारिक घोषणा करना बाकी है। जरा पहले आप अखिलेश यादव जी का ये वीडियो देखिए। अगर वो किसी और के साथ जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री तो नहीं बनाए जाएंगे। कम से कम इंडिया गठबंधन में हम सब लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी को मौका मिलेगा, कोई न कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। बीजेपी से जब आप तुलना करेंगे तो बीजेपी के पास तो चॉइस नहीं है, कोई दूसरा तो नहीं बन सकता। उनका अपना प्रधानमंत्री है, उन्हीं के नाम पर वोट मांगा जाएगा। तो
यानी नीतीश कुमार जी यदि महागठबंधन में जाते हैं तो नीतीश कुमार जी को काफी फायदा होगा, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और देखिए जी, बिहार झारखंड ने कहा कि नीतीश कुमार जी फिर पलटी मारेंगे, तेजस्वी यादव होंगे इस बार सीएम। साथ ही पूरी खबर में देखिए कहा गया है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात ने बिहार की सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उससे लगता है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। सूत्र बताते हैं कि सीएम नीतीश कुमार के पलटी मारने की नींव पड़ चुकी है, दीवार तैयार करना बस बाकी है, वो भी कुछ दिनों में हो ही जाएगा। यानी नीतीश कुमार जी पलटी मारने को तैयार हो चुके हैं, नींव पड़ चुकी है, दीवारें बनना शुरू भी हो गया है, सब कुछ सेट हो गया है, बस ऐलान करना सिर्फ बाकी रह गया है। साथ ही नीतीश कुमार जी अभी बीजेपी के साथ रह के असहज महसूस कर रहे हैं। खबर में भी कहा गया कि सूत्रों ने बताया कि देश की राजनीति में जो इस वक्त चल रहा है, नीतीश कुमार उससे बेहद असहज महसूस कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड बिल के मुद्दे पर जिस तरह से सियासी माहौल बना, नीतीश कुमार बहुत परेशान हो गए। इतना ही नहीं, अभी गोरक्षा के नाम पर आर्यन मिश्रा की हत्या कर दी गई। नीतीश कुमार इन घटनाओं से बेचैन चल रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने इन मुद्दों पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए हैं और आप जानते हैं कि जब जब नीतीश कुमार जी मौन होते हैं तब पलटी मार देते हैं। और सुनिए जी, बिहार झारखंड ने कहा कि सूत्र के अनुसार नीतीश कुमार इस बार राजद से बातचीत के लिए 2 बहुत लो प्रोफाइल के नेता लगाए हैं ताकि बीजेपी को शक नहीं हो जाए। वहीं तेजस्वी यादव की तरफ से एक हाई प्रोफाइल नेता लगे हुए हैं ताकि सेटिंग होने में कोई दिक्कत ना हो। दोनों तरफ से बातचीत चल रही है। जदयू के 2 नेता और राजद के 1 नेता के बीच एकांत में मुलाकात हुई है, यानी सीक्रेट मीटिंग लगातार हो रही है और करीब 90 मिनट की बातचीत चली है। और इसलिए खबर में कहा जा रहा है कि सब कुछ तय हो चुका है, नींव भी पड़ चुकी है, दीवारें बनना शुरू हो गया, बस ऐलान बाकी है। और इधर देखिए, पत्रकार शैलेंद्र यादव भी लिखते हैं कि बिहार में खेला होने की संभावना बढ़ती जा रही है। आज नीतीश कुमार जी और लालू यादव के आवास पर मुलाकात करने पहुंचे। 3-4 दिन के अंदर नीतीश जी और तेजस्वी यादव जी के ये दूसरी मुलाकात है। यानी 3 से 4 दिनों के अंदर नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। 2 बार तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के बाद नीतीश कुमार जी लालू आवास पहुंच गए लालू यादव से मुलाकात करने के लिए। जदयू के नेताओं का भी लगातार लालू यादव से मुलाकात जारी है। गोपाल मंडल ने कुछ दिन पहले ही लालू यादव से मुलाकात किए थे। और अभी बीजेपी में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, अब अमित शाह जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उम्र हो गया है, 75 साल के हो गए हैं मोदी जी। अब इससे ज्यादा वे राजनीति नहीं कर पाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री के दौर पर जेपी नड्डा भी कम नहीं है, योगी आदित्यनाथ का भी नाम सामने आ रहा है। तो वहीं बीजेपी के कई नेता चाहते हैं कि नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। यानी बीजेपी भी अब मजबूत नहीं रही है। बीजेपी में कभी भी भगदड़ मच सकती है और ये भगदड़ प्रधानमंत्री के पद को लेकर मच सकती है। बीजेपी के कई विधायक इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं यदि वहां से भी प्रधानमंत्री पद का इन लोगों को ऑफर दे दिया गया और नीतीश कुमार जी मान गए तो। खैर, नीतीश कुमार जी के लिए सुनहरा मौका है। नीतीश कुमार जी पलटी मारते हैं तो वे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और बीजेपी के भी कई नेता अभी महागठबंधन में आने के लिए तैयार हो गए हैं। कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने खुद इस बात का खुलासा किया था। और इधर देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भागलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। अस्पताल में मरीजों की भर्ती के लिए कोई इंतजाम नहीं है। जांच के लिए भी 2 किलोमीटर दूर अस्पताल में जाना पड़ेगा। और हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री मोदी का शिलापट हटाकर जेपी नड्डा ने अपने नाम का बोर्ड टंगवा दिया। और सुनिए, बीजेपी अभी 2 गुटों में बट गई है, यानी बीजेपी के 2 फाड़ हो गए हैं। देखिए, बिहार में इसी साल एनडीए की सरकार बनने के बाद ये परंपरा बनी रही कि बड़े सरकारी आयोजनों में बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया जाएगा।
लेकिन देखिए, भागलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को नहीं बुलाया गया। इस कार्यक्रम को लेकर सरकार की तरफ से जो विज्ञापन छपवाया गया उसमें भी विजय सिन्हा का नाम नहीं था। कार्यक्रम वाली जगह पर बने स्टेज पर भी बैनर पोस्टर में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का नाम नहीं था। यानी बीजेपी दो गुट में बंट चुकी है। बीजेपी की एकता समाप्त हो गई है। इस कार्यक्रम में बिहार के सिर्फ एक ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आमंत्रित किया गया, यानी दूसरे डिप्टी सीएम को आमंत्रित भी नहीं किया गया था। इतना ही नहीं, इससे पहले भी 29 अगस्त को राजगीर में खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी के विज्ञापन में भी सिर्फ सम्राट चौधरी का नाम छपा था। विजय सिन्हा का कहीं नामो निशान तक नहीं था। यानी बीजेपी में अब दम नहीं रहा है। बीजेपी टूटकर बिखरने वाली है। अगले चुनाव में बीजेपी का नामो निशान तक खत्म हो सकता है और इस बात को अच्छी तरीके से नीतीश कुमार जी समझ चुके हैं और इसीलिए नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव से लगातार नीतीश कुमार जी मुलाकात करने लगे हैं और इंडिया गठबंधन ने तो नीतीश कुमार जी को पीएम पद का ऑफर तक दे दिया है। तो आखिर कौन आखिरी समय में इस ऑफर को ठुकराएगा? नीतीश कुमार जी की भी अब उम्र हो चली है। नीतीश कुमार जी भी चाहते हैं कि अंत समय में यदि एक बार प्रधानमंत्री बन जाते तो ज्यादा अच्छा होता। इसलिए नीतीश कुमार जी इस प्रपोजल को कभी नहीं ठुकराएंगे। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। बाकी इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर ही बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर ही कर दें। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।